सलातो सलाम वाक़ात व हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम आपकी आल पर, आपके अज़वाज पर, आपके असहाब पर, जिन्होंने इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह उसके रसूल की हमद को कायम किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा के इस उर्फ़तन दौर में हमसे भी वही दीन की खिदमत ले ले जिस दीन की हम काबिल हैं। मैं हूँ जिस काम के काबिल वही खिदमत ले ले, इसको मंजूर किया तूने एहसान मुझ पर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है कि अल्लाह दीन की खिदमत ले रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमद व सना को कायम करने के लिए जो हमने ग़ल्ब इस्लाम के सिलसिले के दर्स का सिलसिला शुरू किया है, आज ये तीसरा दर्स है। आज ये तीसरा दर्स इस सिलसिले का इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल व करम शामिल हाल रहा। तो सिलसिला उम्मत मुस्लिमा को रूहानी बेदारी पैदा करने के लिए, उम्मत मुस्लिमा के अंदर रूहानी जोलानी पैदा करने के लिए, उम्मत मुस्लिमा को फ़िरक़ा परस्ती, तासुब और ग्रोहबंदी से निकालने के लिए ये फ़कीर अपने किरदार अदा कर रहे हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। कुरान साहब दुख्तारान मिल्लत, मैंने जो कुरान शरीफ की सूरह तोहा की जो आयत आपके सामने तिलावत करने की शरफ हासिल किया, मैं मुख्तसर सी बात, क्योंकि हमने टाइम मुख्तसर रखा हुआ है, दौरे पुरफितन में जो आज हालात जो माशरे के बिगड़े हुए हैं, उम्मत मुस्लिमा के बिगड़े हुए हैं, तो मेरे सामने एक मशक़ात की एक हदीस आ जाती है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है। बड़ी मुफस्सिल हदीस है, बड़ी तफसीलें क़यामत के वाक़यात के सिलसिले में। तो उसके अंदर जो हालात और मामलात, जो वाक़यात बताए गए हैं, किस तरीके से जो हुकूमतें किस तरीके से इक़्तिदार में आएंगी, किस तरह फासिक और फुज्जूर इस माशरे के अंदर साहिब असमत और हुर्मत हो जाएंगे, किस तरीके से जो है ये मामलात जो हुकूमती मामलात हैं वो किस तरीके से जो है फासिक और फुज्जूर के हवाले कर दिए जाएंगे। आज जो आँख देख रही है वो देख कर अफसोस होता है कि आज किस तरीके से माशरा कहाँ पर जा रहा है।